Hello everybody. Today we are going to start a new topic in chapter number 4 and that is उमय्यद डायनेस्टी एंड देयर पॉलिसीज। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मुस्लिम एम्पायर में अब सिविल वॉर होने लगे थे। जब लगातार सिविल वॉर होने लगे थे तो वहां पर जो खिलाफत बनी थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एक पर्सन था जिसका नाम था मुआविया। उसने क्या किया, एक न्यू डायनेस्टी की स्टार्टिंग की और उसे हम कहते हैं उमय्यद डायनेस्टी, और उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। उमय्यद डायनेस्टी जो बनी वो 661 से लेकर 750 ईयर्स तक चलती रही। उमय्यद डायनेस्टी ने कई सारे चेंजेस किए जिससे उनकी कंडीशन जो थी काफी स्ट्रांग हो जाए। उमय्यद डायनेस्टी का जो फर्स्ट खलीफा था जिसका नाम था मुआविया, उसने क्या किया, दशमीक को अपनी कैपिटल सिटी बनाया। और क्या चेंजेस किए उसने, उस टाइम पर जो एक राज्य था जिसका नाम था बाइजेंटाइन, उस समय राज दरबार में जो रस्में चलाई जाती थी उन रस्मों को उसने मान लिया और उस राज्य में जितने इंस्टीट्यूशन होते थे उन सबको उसने अपने यहाँ अडॉप्ट करने की कोशिश की है। उसने एक सिस्टम और बनाया कि मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा ही राजा बनेगा। इसे कहते हैं वंशानुगत उत्तराधिकार। इसका क्या मतलब हुआ कि वंश परंपरा चलेगी, एक राजा का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, उसके बाद में उस राजा का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। इस तरह से वंश परंपरा चलती रहेगी। इसके लिए उसने क्या किया, जो मेन मुस्लिम लोग जो थे उनको उसने एग्री कर लिया। एग्री किस बात पे कर लिया कि मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा ही राजा बनेगा, इस बात के लिए उसने एग्री कर लिया। उसके मरने के बाद में जो नेक्स्ट खलीफा बनते हैं उन्होंने क्या किया, सेम रूल्स को अडॉप्ट कर लिया और एक लंबे समय तक उन्होंने रूल किया। जो चेंजेस फर्स्ट खलीफा ने किए थे उन चेंजेस को बाकी के जो खलीफा बने थे उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से जो मुस्लिम एम्पायर था एक बहुत बड़ी इंपीरियल पावर बन गया। उस समय जो मुस्लिम एम्पायर था वो सिर्फ इस्लाम पर डिपेंड नहीं था, वो दूसरी चीजों के ऊपर भी डिपेंड था, जैसे कि सीरिया के जो सोल्जर्स हैं उनकी वफादारी के ऊपर डिपेंड था एंड स्टेट की शासन कला। इसका मतलब क्या है, कोई राजा कितनी अच्छी तरह से शासन कर सकता है। और दूसरी चीज क्या थी कि वहां पर जो सोल्जर्स थे उनकी वफादारी के ऊपर डिपेंड था। मुस्लिम एम्पायर के अंदर क्रिश्चियन सलाहकार भी होते थे और कई सारे क्लर्क होते थे एंड कई सारे ऑफिसर भी होते थे। उमय्यद डायनेस्टी के जो खलीफा थे वो लोग यूनिटी के ऊपर काफी फोकस करते थे और वहां पर अगर कोई रिवोल्ट होता भी है तो वो उसको इस्लाम के नाम पर सप्रेस करते थे। यानी कि अगर वहां पर कोई रिवोल्ट हुआ ना तो वो इस्लाम के नाम पर उसको दबा देंगे, उसे खत्म कर देंगे। मुस्लिम एम्पायर में एक न्यू खलीफा जो बना जिसका नाम था मलिक, उसके शासनकाल में अरब एंड इस्लाम दोनों तरह की पहचान पर फोकस किया जाता था। उसने कई सारे चेंजेस किए जिससे उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था काफी अच्छा हो जाए। उसने अरेबिक लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बनाया। दूसरी चीज, उसने इस्लामिक कॉइन जारी किए, उसने गोल्ड के कॉइन भी जारी किए एंड सिल्वर के कॉइन भी जारी किए। जो गोल्ड के कॉइन जो होते थे उसे कहते थे दिनार एंड सिल्वर के कॉइन को कहते थे दिरहम। इन कॉइन्स के ऊपर सिंबल बने होते थे, इनके ऊपर ग्रीक लैंग्वेज में एंड पहलवी लैंग्वेज में लिखा होता था। फिर क्या हुआ, इन कॉइन्स को बाद में रिप्लेस कर दिया गया एंड बाद में ऐसे कॉइन्स चलाए गए जिनके ऊपर अरेबिक लैंग्वेज में लिखा होता था। मलिक ने जेरूसलम सिटी के अंदर एक डोम ऑफ रॉक बनाया जो एक मॉन्यूमेंट है, जो उस समय का सबसे फर्स्ट मॉन्यूमेंट माना जाता है। इस्लामिक एम्पायर में इस तरह का जो मॉन्यूमेंट बनाया गया था वो फर्स्ट मॉन्यूमेंट बनाया गया था। इससे पहले किसी और राजा ने इस तरह का मॉन्यूमेंट नहीं बनाया था। तो इस तरह से उन्होंने आर्किटेक्चर पर भी अपना ध्यान दिया है। मुस्लिम पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने में उमय्यद डायनेस्टी को काफी ज्यादा सक्सेस मिलती है, लेकिन उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब जगह जगह पर रिवोल्ट होना शुरू हो गए थे, तो इससे क्या हुआ, इस डायनेस्टी का अंत हो जाता है। तो वहां पर एक रिवोल्ट हुआ था जिसका नाम था दबा। तो इस रिवोल्ट ने उमय्यद डायनेस्टी को जड़ समेत नष्ट कर दिया। उमय्यद डायनेस्टी जो थी वो अब नष्ट हो चुकी है, उसकी जगह पर अब दूसरी डायनेस्टी आ चुकी है, उसका नाम क्या था, अब्बासी। यानी कि अब अब्बासी लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। जो कहाँ के रहने वाले थे, वो लोग मक्का के रहने वाले थे। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो उमय्यद डायनेस्टी जो थी वो काफी दुष्ट राजा थे। तो उन्होंने कहा कि अब हम जो पैगंबर थे जिनका नाम मोहम्मद था, है ना, तो मोहम्मद साहब के अकॉर्डिंग अब हम रूल करेंगे, उनके कहे अनुसार अब हम इस्लाम धर्म की स्थापना करेंगे और रूल करेंगे। इस रेवोल्यूशन की वजह से ना सिर्फ डायनेस्टी में चेंज हुआ, पहले डायनेस्टी किसकी थी, पहले उम्मयद लोगों की डायनेस्टी थी, अब डायनेस्टी किसकी आ चुकी है, अब अब्बासी लोगों की डायनेस्टी आ चुकी है, तो डायनेस्टी में चेंज हो गया। दूसरी चीज, इससे कल्चर में भी चेंजेस हुए। आइए अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से वहां पर रिवोल्यूशन हुआ था।
जो रिवोल्ट शुरू हुआ था वो ईस्ट ईरान में शुरू हुआ था। ईस्ट ईरान में एक प्लेस थी जिसका नाम था खुरासान। तो खुरासान में ये रिवोल्ट शुरू हुआ था। अब खुरासान में रिवोल्ट शुरू होने का क्या रीजन था? उस एरिया में अरब एंड ईरानी दोनों तरह के लोग साथ साथ रहते थे। वो लोग उमैयद डायनेस्टी के रूलर को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम टैक्स को कम कर देंगे, लेकिन उन्होंने टैक्स कम नहीं किए थे। इसी वजह से वो लोग उमैयद डायनेस्टी के रूलर को वहां से भगाना चाहते थे और वो किसी भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसी वजह से वहां पर रिवोल्ट शुरू हुआ था। अब्बासी प्रॉफिट मोहम्मद के जो अंकल थे जिनका नाम था अब्बास, उनके डिसेंट थे, मतलब वो उनके वंश के थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था? अब्बासी पड़ गया था। तो इन लोगों ने क्या किया, ऐसे लोग जो उमैयद डायनेस्टी से सेटिस्फाइड नहीं थे उन लोगों को अपने साथ में मिला लिया। उन लोगों को समझाया कि पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज हैं यानी कि जो अब्बासी जो लोग हैं वो लोग ही उमैयद डायनेस्टी को जड़ समेत नष्ट कर सकते हैं और आप लोगों को उनसे मुक्ति दिला सकते हैं, तो आप हमको सपोर्ट कीजिए। बाद में क्या हुआ, उमैयद डायनेस्टी एंड अब्बासी लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब्बासी लोगों ने क्या किया, जो उमैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था जिसका नाम था मारवान, उसको उन्होंने हरा दिया और उस डायनेस्टी का उन्होंने अंत कर दिया। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उस सेनापति का नाम क्या था जिसने मारवान को हराया था? उस समय जो अब्बासी लोगों की सेना थी तो उसका सेनापति का नाम क्या था? उसका नाम था अबू मुस्लिम। उसने उमैयद डायनेस्टी के जो लास्ट खलीफा थे जिसका नाम था मारवान, उसको हराया था। अब पावर जो है अब्बासी लोगों के पास में आ चुकी है। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ? इसके कई सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि अब अरब लोगों का जो प्रभाव था वो कम हो जाता है, उनकी इंपोर्टेंस कम हो जाती है, एंड दूसरी तरफ ईरानी कल्चर की इंपोर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने अपनी एक न्यू कैपिटल बनाई थी और वो कहाँ बनाई थी? बगदाद सिटी के अंदर। आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। तो इस बार जो रीऑर्गेनाइज किया गया है तो कैसे किया गया? इस बार उन्हें ट्राइबल की बेस पर नहीं बनाया गया, इट मीन्स उन्हें कबीले की बेस पर नहीं बनाया गया। इस बार उन्हें रीऑर्गेनाइज जो किया गया वो नॉन ट्राइबल बेसिस पे किया गया। इट मीन्स अब दूसरे लोग जो थे वो भी आर्मी के अंदर एंड ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ सकते थे। अब्बासी लोगों ने क्या किया, जो खिलाफत होती थी उसकी धार्मिक पोजीशन एंड उसकी पावर्स को और इंक्रीज किया है। उन लोगों ने मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस एंड जो विद्वान होते हैं, इसे हम कहते हैं स्कॉलर्स, उन लोगों को संरक्षण दिया, मीन्स उनका प्रोटेक्शन उन्होंने किया है। इतने सारे उन्होंने न्यू चेंजेस किए हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उमैयद डायनेस्टी के कुछ चेंजेस को अडॉप्ट किया था। जैसे कि उमैयद डायनेस्टी के जो खलीफा होते थे उस समय जो दरबार के अंदर जितने प्रोग्राम होते थे उन प्रोग्राम को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। एंड दूसरी बात, उमैयद डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर था उसे उसने अडॉप्ट कर लिया था। पहले तो इन्हें इस बात पर गर्व था कि हमने मोनार्ची सिस्टम को खत्म कर दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने मोनार्ची सिस्टम के कई सारी चीजों को दोबारा से अडॉप्ट कर लिया था। आज के इस वीडियो में आपने स्टडी किया कि जो मुस्लिम एम्पायर में सिविल वॉर जो हुआ था उसके बाद में किन किन डायनेस्टी ने रूल किया है, वहां पर क्या क्या चेंजेस हुए थे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।